हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 5 ईयर लॉ एडमिशन्स के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है और उसने अपना पूरा एक बुलेटिन निकाल दिया है फॉर एडमिशन इन 5 ईयर लॉ प्रोग्राम 2023-24। और आज की इस वीडियो में मैं पूरा बुलेटिन आपके साथ डिकोड करने वाला हूं और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं अबाउट 5 ईयर लॉ एडमिशन्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे इस पूरे एडमिशन प्रोसेस के बारे में। और इसके साथ साथ हम कंटेंट भी शेयर करते हैं इस पर्टिकुलर चैनल पे। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। सबसे पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ। देखिए, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो 5 ईयर लॉ प्रोग्राम लेके आई है, इसके बारे में आपको पता होगा। और ये 5 ईयर लॉ प्रोग्राम BA LLB एंड BBA LLB ऑनर्स के लिए है। और इसके साथ साथ अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया था जिसकी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कि इसका एडमिशन क्लैट 2023 के स्कोर के बेसिस पे होगा। सो इस बार जो एडमिशन हो रहा है वो पिछले साल का जो क्लैट का आपका रिजल्ट था 2023 का, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके एडमिशन के लिए एक पोर्टल बनाया गया है law.uod.ac.in। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, ये सारी चीज़ें या फिर बुलेटिन इन्फॉर्मेशन ये आपको इस पोर्टल पे मिलेगा। ये पोर्टल मैं आपको अभी वीडियो के एंड में दिखाऊंगा अभी। अब हम मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है इस बार 5 ईयर लॉ में एडमिशन लेने के लिए इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। देखिए, आपकी जो क्लासेस होंगी वो कनत भवन में होंगी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में है। और कैंडिडेट मिनिमम क्लास 12th पास हो या फिर इक्विवेलेंट जो एग्ज़ाम है क्लास 12th के वो उसने पास कर रखा हो। अगर वो जनरल EWS और OBC नॉन क्रीमी से है तो उसके 45% मार्क्स होने चाहिए और SC ST PWD के 40% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं BA LLB ऑनर्स या BBA LLB ऑनर्स प्रोग्राम में, तो कैंडिडेट जो है उसने क्लैट 2023 भी दिया हो। मतलब क्या है, आपकी 12th क्लियर होनी चाहिए। अगर आप जनरल हैं या OBC या EWS हैं तो 45% मार्क्स, और अगर आप SC ST हैं तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। और सेकंड क्वालिफिकेशन ये है कि आपका क्लैट 2020 क्लियर होना चाहिए, क्लैट 2023 इसमें आपने अपीयर हुआ होना चाहिए और आपके मार्क्स आए हुए होने चाहिए, रैंक आई हुई होनी चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आपको देखना है, इसमें ये बोला है कि जो बच्चे 2023 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है 12th का और उनकी कंपार्टमेंट आई है या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम उन्होंने दिया है, वो एलिजिबल नहीं है। अब ये पॉइंट थोड़ा डिस्प्यूटेड है क्योंकि अगर उनका रिजल्ट आ गया है सप्लीमेंट्री देने के बाद भी तो उन्हें एलिजिबल होना चाहिए था, बट ये पॉइंट थोड़ा डिस्प्यूटेड लग रहा है। मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपने सप्लीमेंट्री देके एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो आप अप्लाई ज़रूर करें और इस चीज़ को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ। देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता देता हूं। जैसा मैंने बताया, आपके जो फॉर्म्स अवेलेबल होंगे वो law.uod.ac.in पे आपके फॉर्म्स अवेलेबल होंगे। वेबसाइट में भी आपको दिखा भी दूंगा। और अगर आप जनरल दैट इज अनरिजर्व्ड OBC या EWS कैटेगरी से हैं तो आपको 1500 देने पड़ेंगे फॉर्म के, और अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से हैं तो आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे फॉर्म फिल करने के लिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फॉर्म फिलिंग की फीस क्या है। चलिए अब एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। देखिए, एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और क्या करना है, तो इसके लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको अपना नाम डालना है और आपका नाम वही होना चाहिए जो आपने क्लैट 2023 में डाला था, दैट इज़ पिछले साल के क्लैट के फॉर्म में, और आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपने क्लैट में डाली थी। अब पूरा जो ये एडमिशन प्रोसेस है क्या होगा कैसे होगा ये मैं अगली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको फॉर्म भी दिखा दूंगा अभी वेबसाइट पे, और इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे सीट मैट्रिक्स की कि कितनी सीट है और फीस स्ट्रक्चर क्या है। ये दो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, BA LLB ऑनर्स अगर हम इसकी बात करें सो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 24 सीट्स है, OBC नॉन क्रीमी के लिए 16 सीट्स है, SC के लिए 9 सीट्स है,
ST के लिए 5 सीट्स है और EWS के लिए 6 सीट है। तो अगर आप टोटल सीट का मैट्रिक्स देखते हैं तो ये आपकी आ जाती है करीब 60 सीट्स, आपकी ये 60 सीट्स आ जाती हैं। और सिमिलरली BA LLB ऑनर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी सेम बाइफरकेशन है जो BA LLB के लिए है और वही BBA LLB में भी है, और इसमें भी 60 सीट्स। तो इन टोटल 120 सीट्स के लिए आपके एडमिशन होने वाले हैं। अब आगे जब हम बात करते हैं तो इसमें जो सुपर न्यूमरी सीट है विल बी एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म, जो यूनिवर्सिटी का नॉर्म है कि भाई PWD और बाकी जो सीट्स हैं वो कैसे क्या होंगी, वो यूनिवर्सिटी का जो नॉर्म है उस हिसाब से रखी जाएंगी। मतलब क्या है, इन एडिशन टू 120 उनके लिए अलग से सीट्स होंगी। ठीक है, ये सीट जो है ये नॉर्मल सीट्स हैं जो 120 सीट्स आपको मिलने वाली हैं। अब टाई ब्रेकर के केस में क्या होगा, लेकिन टाई ब्रेकर से पहले मैं आपसे फीस डिस्कस कर लेता हूं। फीस क्या होने वाली है, देखिए अगर हम फीस की बात करते हैं तो आपकी फीस होने वाली है 1,90,000 फॉर BA LLB BBA LLB दोनों के लिए। मतलब जो कोर्स है उसकी फीस है 1,90,000, उसका बाइफरकेशन भी दे रखा है कि कितनी फीस किस चीज़ के लिए दे रहे हैं। अब ये 1,90,000 फीस पर ईयर है या फिर होल कोर्स की है, ये थोड़ा अभी कंफर्म नहीं है, देखना पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इतना ह्यूज अमाउंट ले रहा है 1,90,000 विच इज़ एट पार विद NLUs। तो फीस बहुत ही ज़्यादा है, हमें लगा था कि 50,000 या 40,000 में कोर्स करा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये फीस इतनी ज़्यादा है क्यों, ये मैं बताऊंगा आपको। ये बाइफरकेशन तो है ही, इसके साथ साथ एक और ट्विस्ट दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। तो अब देखिए टाई ब्रेकर कैसे होगा। अगर आपका एडमिशन हो जाता है, टाई ब्रेकर मान लीजिए 2 लोगों का सेम स्कोर है, एक ही स्पॉट पे आ रहे हैं, तो टाई ब्रेकर कैसे होगा। देखो सबसे पहले बेस्ट 3 देखा जाएगा दोनों के बीच में। क्लास 12 में बेस्ट 3 में किसके ज़्यादा है, जिसके ज़्यादा होंगे उसको ले लिया जाएगा। अब मान लो बेस्ट 3 में भी यही है कि टाई ब्रेकर है, तो बेस्ट 4 देखा जाएगा क्लास 12 में। अगर बेस्ट 4 में भी टाई आ रहा है तो बेस्ट 5 देखा जाएगा क्लास 12 में। और अगर सब में ही टाई आ रहा है तो देखा जाएगा उम्र किसकी ज़्यादा है। क्लास 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से उम्र ज़्यादा किसकी है, जिसकी उम्र ज़्यादा उसको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये टाई ब्रेकर रूल है जिसको फॉलो किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, देखिए 10th की जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा, 12th का मार्कशीट चाहिए होगा, क्लैट 2023 एडमिट कार्ड, आई होप आपने नहीं खोया होगा, और अगर खो दिया है जल्दी से ढूंढिए उसको। क्लैट 2023 का एडमिट कार्ड चाहिए, और क्लैट 2023 का स्कोर कार्ड। एडमिट कार्ड वो होता है जिससे आपको एग्ज़ाम देने के लिए परमिशन मिली होगी एग्ज़ाम सेंटर में, और स्कोर कार्ड वो है जो आपका स्कोर आया होगा। उसके बाद आपके सर्टिफिकेट्स ये आपको चाहिए होंगे, EWS OBC नॉन क्रीमी, ये सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं ये आपको चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं फॉर टेकिंग एडमिशन। फीस स्ट्रक्चर के बारे में जैसा मैं आपको बता रहा था 1,90,000। अब इसमें एक ट्विस्ट जो है, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि लैपटॉप रीइंबर्समेंट स्कीम। अब इस हिसाब से वो 50,000 देने वाले हैं आपको लैपटॉप के लिए, लैपटॉप खरीदने के लिए या लैपटॉप खरीद के देने वाले हैं। ये चीज़ें अभी क्लियर होंगी। ये एक बेयर इन्होंने डाल दिया है कि लैपटॉप रीइंबर्समेंट स्कीम है जिसके तहत हम 50,000 देंगे। अब क्या देंगे, कैसे देंगे, लैपटॉप देंगे या पैसे देंगे, वो अभी जब गाइडलाइंस आएंगी तो देखना पड़ेगा। तो अगर ये 50,000 दे रहे हैं तो जो फीस है 1,40,000 के आसपास आ जाती है। तो मतलब 1,90,000 अभी इन टोटल फीस है। अब हम बात करते हैं अबाउट दी वेबसाइट जिसकी मैं बात कर रहा था कि law.uod.ac.in। चलिए अब इस वेबसाइट को विजिट करते हैं। देखिए वेबसाइट है law.uod.ac.in, ये वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा जो जनरल इंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, ये आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक दिख रहा होगा, और साथ ही ये बुलेटिन इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपका कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अब इस इंटरफेस में देखिए आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, सब कुछ बता रखा है इसमें कि आपको सबसे पहले अपना नाम डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। आप इसको देखेंगे, ये देखिए ये जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी है, एप्लीकेशन ईमेल,
ईमेल के साथ दोबारा ईमेल डाल के पासवर्ड डाल के आपको ये सब कुछ रजिस्टर कर लेना है। और रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लॉग इन करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप तुरंत लॉग इन करके इसको रेगुलरली चेक कीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको कह रहा है कि आपको रेगुलरली चेक करना है और इसमें यूनिवर्सिटी की कोई भी गलती नहीं होगी। अगर आपने मिस कर दिया तो कोई इंफॉर्मेशन, उसने आपको वेबसाइट बता दी है, आप रेगुलरली चेक करते रहिए। तो देखिए, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम आपको इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम देते रहेंगे। और इसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, कैसे रजिस्टर करना है और एडमिशन प्रोसेस क्या है। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चले कि एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है। थैंक यू सो मच।